जुड़ी हूँ माँ मैं आपसे। क्या बात करते हो? अरे! जी। मुझे नहीं लगता है कि आप पहली बार जुड़ी हो, मुझे तो लगता है कि आप बहुत पुराना ही रिश्ता है हमारा। अरे वाह! ओके, तो आप रेगुलर साधना करती हैं? कोई प्रश्न है, जो बाकी के पार्टिसिपेंट को भी उससे फ़ायदा हो, आपके प्रश्न का जवाब मैं दूँ तो? हाँ, साधना तो करती हूँ माँ मैं। जी, एक्चुअली मैंने रेकी भी सीखी हुई है ओके, वेरी और गुड टॉपिक। तो साधना तो करती हूँ माँ। ठीक है, चलो रेकी का टॉपिक हम लेते हैं, ठीक है? जी। रेकी मतलब दूसरों को जो हीलिंग करते हैं, जी। है ना? अ, ज़्यादातर जो मनुष्य जाति है ना, वो ये नहीं सोचती है कि ये डिज़र्विंग है या नहीं, या जी। फिर अगर कोई डिज़र्व करते हैं तो कितना डिज़र्व करते हैं, है ना? जी। जो इंसान मेडिटेशन करता ही नहीं है, ओके? उसको अगर आप रेकी देते हैं, हुँ? तो कहीं न जी। कहीं आप उसकी कार्मिक जो उसको पेन बर्दाश्त करना है या उसको जो आध्यात्मिक मार्ग पर आने का जो अवकाश देना है, वो आप नहीं दे रहे हो, मतलब रेडीमेड खाना दे दिया, जी। है ना? मैं समझती हूँ रेकी उनके लिए होनी चाहिए, जो साधना के मार्ग पर काफ़ी आगे हैं, या तो अपने आप में मास्टर्स हैं, हाँ? जी। देखो ये मत समझो कि एनलाइटन भी हो गए तो शारीरिक रूप से कुछ तकलीफ नहीं होगी, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट मैं आज ही किसी से बात कर रही थी कि अगर आपका सूक्ष्म शरीर, हाँ, जो एस्ट्रल बॉडी, वो अगर बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, तो आपका शरीर कंपैरेटिवली वीकर या सॉफ्टर होगा कंपैरेटिवली, है ना? जिम जी। में क्यों मैं मना करती हूँ, जिम के बदले योगा करिए, ठीक है? क्यों जिम मना करती हूँ? जिम में क्या होता है, सिर्फ आपका जो शारीरिक शरीर है, उसको मजबूत किया जाता है, जी। हाँ? लेकिन एस्ट्रल बॉडी, जो एनर्जी बॉडी जो है ना? उस उसको नज़र ध्यान में नहीं रखा जाता। इट इज़ ओनली अबाउट द स्थूल, सिर्फ स्थूल को आप स्ट्रॉन्ग, 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 स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। लेकिन जो योगा है, उसमें आपकी एनर्जी बॉडी जो है, जो एनर्जी सिस्टम है, उसके ऊपर भी काम होता है, उसकी मूवमेंट होती है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में आती है। जी। मैं देखो मैं विरुद्ध किसी के भी चीज़ की नहीं हूँ, भई प्रगति है, मनुष्य जाति प्रगति कर रही है, लेकिन ऐसी भी प्रगति काम की नहीं है जो हमारा जो मूल जो फ़ायदा होना चाहिए, आत्मिक, उसकी जी। अवगणना की जाए या उससे हमें दूर किया जाए, है ना? तो कमिंग बैक टू रेकी, रेकी हमारी एनर्जी पे काम करती है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जी। है ना अदिति? जी। है ना? अब ऐसी एनर्जी सिस्टम पे काम करना, जो बेहद आसुरी है, हाँ? जिसका चित्त शुद्धिकरण नहीं हुआ, जिसको अभी बहुत कुछ सीखना है, हाँ? ऐसे लोगों को रेकी करना ठीक मैं नहीं समझती। उसको आप जी। पहले ध्यान सिखाओ, जी। या तो आप उसको खुद को रेकी करना सिखाओ, जी। है ना? दैट इज़ बेटर। जी। दूसरा, मुझे पता है कई लोग ऐसी मॉड्यूल से पैसा बनाते हैं और अपना घर चलाते हैं, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करो, अपना घर किसी और तरीके से चलाओ। मैं जी। हमेशा कहती हूँ, ध्यान, किसी को काउंसलिंग करना, किसी को गाइडेंस देना, है ना? ये सब फ्री होना चाहिए, मतलब लेन-देन नहीं होनी चाहिए। कोई जी। खुशी से देता है वो बात ही अलग है, लेकिन मैं फीस फिक्स करूँ, हाँ? मतलब पैसा जी। दोगे तो ये होगा, तो ही ये मुझे करूँगी। बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि ये हीलिंग ही नहीं हुआ। जी। क्योंकि व्हाट हील्स, ट्रू लव हील्स ओनली, ट्रू अनकंडीशनल लव, जहाँ किसी भी चीज़ की आप उम्मीद नहीं करते हो ना, सिर्फ वही जी। हीलिंग, फिर रिश्ते हो, रेकी हो, कुछ भी हो, वो ही हील करता है। तो जी। मैं हमेशा कहती हूँ, ध्यान और ज्ञान के लिए पैसा मत लीजिए। कोई खुशी जी। से डोनेशन या गिफ्ट देता है, वो बात अलग है ना? बट एज़ अ रूल लाइक अ बिज़नेस मत कीजिए। उसके लिए आप प्रोडक्ट्स बेचो। आप रेकी मास्टर हुँ। हो, बुद्धा के छोटे स्टैच्यूज़ ले आओ, क्रिस्टल की ज्वेलरी ले आओ। ऐसा नहीं है कि जी। हमारे पास रास्ते नहीं है। जी। पर मैं इसलिए कहती हूँ, अगर आप भगवत गीता भी पढ़ोगे ना, तो कृष्णा ने ये बोला ही है, हाँ? कि कुछ भी जी। आप फिर बलिदान करते हो या दान देते हो, लेकिन वो पूरा
उस पर पानी फिर जाएगा, आपको उसका अच्छा गुड कर्मा का पॉइंट्स नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपने पैसा ले लिया, जी। समझो इस बात। यस। इनफैक्ट हो सकता है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और फिर भी आपको पैसा दे रहे हैं, तो उल्टा हैवी कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो। जी। तो मैं हर एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइन में जो है, ठीक है, एनर्जी वर्कर है, उनको जी। कहना चाहूंगी प्लीज पैसे को भगवान मत बनाइए। आप ऐसा कर सकते हो, मैं बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन भी आपको देती हूँ, ठीक है ना, जो मैं भी कभी सोचती हूँ करूं उन लोगों के साथ जिनको कदर नहीं है जो हम करते हैं, जो हम उनको दे रहे हैं उसकी। जी। ठीक है, मैं फ्री में तेरा हीलिंग करूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक क्रिस्टल की माला है, वो तुझे खरीद। यू अंडरस्टैंड? सी इसमें कुछ नहीं हो, इसमें आपको बुरा कर्म नहीं लगता जी। और आपको एक इनकम भी मिल जाता। सो टेक सेल प्रोडक्ट्स बट डोंट चार्ज फॉर द एनर्जी, है ना। नहीं ना, ज्ञान का आपने जो भी तपस्या की होगी या मैंने भी जो तपस्या की होगी कितने जन्मों तक, उसका कोई कीमत चुका सकता है? ये हमारे खुद के ऊपर भी इंसल्ट है। अगर हम किसी को हील करने का पैसा लेते हैं ना, कि हील करने का 5,000 होगा, इट इज एन इंसल्ट टू मी। मैंने जो साधना की ना उसकी इंसल्ट है। तो मैं हर उन रेकी वाले, जो भी दूसरे सब मॉड्यूल्स वाले हैं या जो मेडिटेशन सिखाते हैं और एज अ रूल बिजनेस की तरफ पैसा लेते हैं, मत लीजिए फॉर योर ओन सेक। ठीक है अदिति, वेरी यस। गुड, वेरी गुड। आर यू अ हैप्पी पर्सन? खुश हो आप? जी। देखो, कोई आपके पास कोई ज्ञान नहीं हो, ठीक है, कोई अवस्था नहीं हो, पर सिर्फ खुश होना आता होगा ना, यकीन मानो आपकी जिंदगी सफल और हम्म। आपको जो चाहिए ना वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। सिंपली बी हैप्पी फॉर नो रीजन। रीजन का इंतजार ही मत करो, और रीजन चाहिए तो मस्त कोई गाना रख दो, बॉलीवुड का या हॉलीवुड का या जो भी चाहिए, थोड़ा मैं डांस कर लो हमेशा और खुश रहती हूँ। बस। बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको जानती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज जी। नेक्स्ट? उर्वशी, यू आर ऑल्सो न्यू आई थिंक। उर्वशी, यस, वेलकम लेडी, गुड टू सी यू। Thank you, ma'am. फैंटास्टिक। Thank you so much. सो है कोई प्रश्न आपके पास हमारे लिए? आप कैसे आए, क्यों आए, हाउ कैन आई सर्व यू? मैम, मैं एक्चुअली प्रश्न बहुत है क्योंकि बहुत सारी चीजों से इस वक्त मतलब कि प्लीज। 2 महीनों से परेशानियां चल रही हैं, पर एक के बाद ऐसा लग रहा है कि अकेले लड़ रही हूँ और घेर लिया है चीजों ने, जो कि आउटसाइड सर्कमस्टांसेस है। मैं मेरी और आर्मी लेकर पहुंच जाती हूँ आपके पास, ये सब मेरी आर्मी है। मुझे सच तो में जरूरत है, डील कर रही हूँ किसी चीज से, और एक एक मान के चले कि एक पॉइंट है आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। जिसपे आवाज आ रही मेरी। मुझे आ बीच रही में है। ब्रेक हो रहा है। तो एक पॉइंट है जिसपे मेरे सारी चीजें जुड़ी हुई थी, लाइक फिनेंस, इमोशंस, करियर, फ्यूचर, सेटलमेंट, सब कुछ। वो एकदम से अचानक से जैसे धूमकेतु आया और कहीं से निकल गया और पूरी शैटर्ड हो गई। और अभी जेटीटीपी चल रहा है 24, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, लेकिन हर चीज मैम एक चीज पे जिससे जुड़ी हुई थी कि हाँ मेरा करियर भी उससे बन सकता था, मेरा हेल्थ वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी शायद अर्निंग स्टार्ट हो सकती थी, मैं कुछ लाइफ में गिर के फिर से उठने की जिस जो हाथ थाम के आप उठते हो, वही छूट गया जैसे। कौन सी शहर तो में हो? मुंबई, मड ओके, आइलैंड में रह रही हूँ मैं फिलहाल, मुंबई वर्सोवा के पास। ओके, आई थिंक आई हैव आप जब स्पोकन आई टू यू थी एक अर्लियर। बार तो मैं आपसे मिलने आने वाली थी मैम, पर आप शायद मलाड या गोरेगांव से आपको अंधेरी हाँ, पहुंचने में बहुत देर लगी थी तब। उर्वशी, coming to the point, I think I know your story. First of all, you need to have your head very clear. क्योंकि क्लियर हेड होता है ना तो ही हम कोई संकल्प भी ले पाते हैं, वरना हम संकल्प भी नहीं ले पाते, है ना। वी हैव टू बी फर्स्ट। देखो, अस्तित्व सब कुछ देने के लिए तैयार होता है, व्हेन आई से यूनिवर्स, पूरी कायनात, ठीक है, लेकिन शर्त ये है, हाँ, कि हम काफी लंबे अरसे तक
उस डिसीजन पर कायम रहे, प्लस वो हमारे हित में हो। हमारे, वैसे तो मैं अभी एक डायमंड का हार भी मांग लूं, लेकिन वो मेरे हित में नहीं है। हाँ, अब इट कि मैं यूनिवर्स को पैसे कमाने के काम में मेरी एनर्जी को लगा दूं, इट इज नॉट वाइज। ठीक है। अब आपके केस में मैं एक ही बात कहूंगी, आपने धूमकेतु बोला, आपने जो कुछ भी बोला, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। एंड बाय द वे, आप जैसे लोग आते हैं और फिर मेरे मुंह से ऐसा सब बुलवाते हो जहां मुझे गालियां ही बाद में पढ़नी होती है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। GTTPL ABC XYZ कहीं किसी को कुछ काम नहीं आएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से। ठीक है। स्पेशली इस वक्त किस वक्त में जहां एनर्जीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जहां हर तरीके की एनर्जीज है, जहां आसुरी शक्ति भी एकदम एक्टिव है। यू विल नॉट नो जिस ग्रुप में भी आप अगर कुछ, क्योंकि सबसे पहले सॉल्यूशन इज यू, उसके लिए ग्रुप की जरूरत नहीं है। मैं क्यों सेशन करती हूँ कि आपकी कोई कंफ्यूजन हो, जो अकेले आप साधना कर रहे हो उसमें कोई कंफ्यूजन हो, तो माय एफर्ट इज दैट। मुझे ज्ञान देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वेरी सीरियसली मैं बताती हूँ। मुझे, जब आपको यहाँ पैसे कमाने में तकलीफ है, रिश्तों में तकलीफ है, हेल्थ में तकलीफ है, वहां मैं क्यों आपकी पास्ट की, फ्यूचर की या दूसरे प्लैनेट की बात करूँ, या किसी और मास्टर के जीवन की बात करूँ। आई नीड टू टॉक अबाउट यू, आई नीड टू टॉक। सो सबसे पहले प्लीज आप एक जर्नल खरीदिए, ठीक है, और अपनी जितनी भी सिचुएशन है, मैं समस्या नहीं कहूँ, जो सिचुएशन है उसको यहाँ लिखिए। और फिर किसी ग्रुप में नहीं, अपनी सांसों के साथ अपने रूम में बैठकर उस हर सिचुएशन के लिए खुद को सवाल करे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें वक्त डालो। आज GTTPL है, कल नहीं होगा तो। और याद रखना, जब भी प्रलय होता है, इमरजेंसी आती है या कुछ भी होता है, कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो। ओनली यू, और तुम्हारा हृदय और तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे हाथ पे, कोई नहीं आएगा। मैं, इसलिए मेरा आशय यही है कि मैं आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाऊं। आप अपने ऊपर काम करो। लोगों के पास समय नहीं है खाना बनाने का, पैसा कमाने का। हाँ, क्रिएट टाइम फॉर यू, फर्स्ट अंडरस्टैंड यू। तो आप जो अपने जीवन की जितनी भी कंप्लेन मुझे बोलोगे या अपने आप को बोलोगे ना, मैं यकीन मानो आधी चली जाएगी। You simply have not seen the situation in higher light, in higher intelligence. कई चीजें होगी आपकी लाइफ में जो काम की नहीं है, मतलब आपकी उद्वगति में काम नहीं आ रही, आपको बेटर पर्सन बनाना। पर हमारी जिद, हमारा अहंकार, हमारा अटैचमेंट उसको लॉस का नाम दे देता है। बट इट इज नॉट अ लॉस मैडम। अगर हम घर को साफ सफाई करते हैं और कचरा अगर बाहर फेंकते हैं, इज इट अ लॉस? नो। सो स्टॉप पेइंग अटेंशन। जो क्रैश हो गया वो क्रैश होना था, आपके कंप्यूटर को फॉर्मेट होना ही था, क्योंकि करप्ट हो चुका था। अब करप्ट कंप्यूटर को आगे ले जाकर क्या करेंगी आप? हाँ, शुक्राना मानो कि जितना अभी गया सही वक्त पे गया है। बहुत रोना आप, मैं रोने के बहुत फेवर में हूँ, रियली आई एम टेलिंग यू, क्राई अ लॉट। लेकिन 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 आगे मैं क्या करूं? बस पीछे भूल जाओ, पीछे भूल जाओ। एक बैंगल कैसे मैं कम खरीदूं, एक कपड़ा मैं कम खरीदूं, लेकिन अपने आप को अच्छा ऑर्गेनिक खाना मैं दूं। 2 फोन कॉल कम कर दूं मैं, लेकिन अपनी डायरी के साथ सेल्फ टॉक में करूं, मैं लिखूं मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, और फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर मेरा ध्यान दूं। नो प्रॉब्लम, रोना नो प्रॉब्लम। पर प्रॉब्लम तब होता है जब ये चीज हम 5 मिनट की जगह पर 50 दिन कर देते हैं। रोइए, मैं तो कहती हूँ चीख चीख के तुम रो, दरिया के पास जाकर आप रोइए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट अंदर से झांसी की रानी खड़ी हो जानी चाहिए। और याद रखना, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जो खास करके औरतें या कोई भी, जो अभी टूट रहा है, जो अभी बिखर रहा है, इज द चोजन वन। आई एम टेलिंग यू,
जो बिखर रहा है, जो टूट रहा है, हाँ, जिसको जमाने ने तंग करके रखा है, दे आर द चोजन वंस। नो पेन नो गेन। रोइए, टूटिए, चीखिए, गालियां भी बोलो, जो करना है करो, पर हर क्षण अपने आप को खाली करो। और वो शुरुआत करो डायरी में लिखने से। अभी तो आपका जीवन शुरू भी नहीं हुआ है मैडम, आपकी एज देखकर, मैं चेहरा देखकर बताती हूँ। हाँ, एंड आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी है, आपका रूम देखकर मैं बता रही हूँ। यू हैव लॉट्स इन यू, आपके भीतर बहुत। तो मैं एक, यार अभी कुछ ऐसा डायलॉग मार ही लेती हूँ भाई, जिनको सिर्फ मंत्र चाहिए वो कान बंद कर दो। कुत्तों को मोतियां डालना बंद करिए मैडम, इस बात को समझो। कुत्तों को मोती डालना बंद करो तुम। गलत संगत अभी छोड़ो और उसके लिए रो मत। याद रखना, अगर अर्जुन भी तुम्हारे जीवन में आए ना तो उसको छोड़ देना, क्योंकि कृष्ण आने वाला है। समझो इस बात को। डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ, डोंट कॉम्प्रोमाइज। अकेले 5 साल भी जीना पड़े ना तो तुम जियो, लेकिन 6ठा साल तुम्हारे आगे क्या होगा। और अभी ये बदलाव का समय ये होना है, लोगों को टूटना है, ये टूटने का समय है, बिखरने का समय है। कायनात में क्या हो रहा है, प्रकृति क्या कर रही है। वॉल्केनो फटना नहीं है, रोना नहीं है तो क्या है, आग बबूला नहीं है तो क्या है, अर्थक्वेक फट रहा है तो हमारे मनुष्य के हृदय नहीं फट रहे तो क्या है ये। आप अपने आप को अलग मत समझो इस वॉल्केनो और इस धरती कम से। जब धरती कम होता है ना बाहर, अगर तुम्हारे हृदय में फट नहीं रहा होता है ना, तुम अभी कनेक्टेड नहीं हो और तुमको बहुत काम बाकी है तुम्हारे ऊपर करने का। जब जब कहीं फ्लड होती है ना, मेरे हाथ पैर नहीं चलते। जब जब कहीं वॉल्केनो होता है ना, मेरी अग्नि बढ़ जाती है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो अभी भी बहुत काम बाकी है। और ये जो अभी प्रलय का समय है, हाँ, प्रलय मतलब अर्थक्वेक, नॉट जस्ट अर्थक्वेक आउटसाइड। प्रलय का मतलब हमारे भीतर जितनी धारणाएं हैं, जितनी वासनाएं हैं, जितनी गलत सोच है, वो सबका नष्ट होना, वो सबका फटना, ऐसे वॉल्केनो की तरह। फिर तुमने 10 साल भी जीटीपीएल या एबीसीडी क्यों नहीं किया? क्योंकि यकीन मानो, सत्य और झूठ के बीच में सिर्फ तुम्हारी धारणाएं हैं, सिर्फ तुम्हारा डर है। यार इतने साल तो मैंने ये किया, मुझे ये नाम से सब जानते हैं, मैं रेकी वाली, मैं ये वाली, मैं बोल। अब सत्य जो जान रही हूँ वो तो कुछ अलग ही है। अब मैं कैसे करूँ नहीं, एक ही सेकंड में मैंने एमवे 1 मिनट में छोड़ा। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स में इतनी बड़ी लीडर थी, जो पुरुष नहीं कर पाता था ना वो मैं वहां एमवे में करती थी। मैंने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। पर मैंने जिस दिन मुझे पता चला ना कुछ तो गड़बड़ है, मैंने 1 सेकंड में छोड़ दिया। सब मेरे विरुद्ध हो गए, किसी ने बातें नहीं की। वही लोग जो, सबने मेरे साथ बातें करना बंद कर दिया। बट आई डिडंट केयर। व्हाई? क्योंकि यहाँ जो आवाज आती है ना, बस। मैं केटरिंग करती थी, नॉनवेज बनाती। जिस दिन वो भी भीतर से आए ना 1 सेकंड में, मुझे लोग, मेरे फ्रेंड, नजदीक के परिवार वाले, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है यार, है आज ये करती है कल। अरे भाई, पर मैं इतनी इतनी ब्लेस्ड हूँ कि सत्य आ जाता है मेरे सामने, और मैं फिर मेरा जो झूठ पकड़े हुए है, मैं वो झूठ को छोड़ देती हूँ 1 सेकंड में। 1 सेकंड में मैं लोगों का सोचती नहीं हूँ। मैंने कितनी एक्टिविटीज, पैसे के बिजनेस के तौर पर भी मैंने कितनी एक्टिविटी बदली। आप सब में अगर जीतना है तो अभी तक जो जो आपने धारणाएं पकड़ के रखी है, जो जो ज्ञान भी आपको मिला, लेकिन आपको एक अच्छा जीवन जीने में मदद रूप नहीं है। आपको खुद खुश, अकेले खुश रहने में मदद रूप नहीं है। सिर्फ ग्रुप है तो खुश हूं, ग्रुप नहीं है तो नहीं हूं। आई एम वेरी सॉरी, वो झूठ है। फिर तुमने सत्य को जाना ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ, रो, फाड़ के रो, तुम्हारा पूरा मलाड आइलैंड हिल जाए, पूरा दरिया हिल जाए, इतना रो, पर एक ही बार रो। बाद में खड़ी हो जाए ऐसे त्रिशूल लेके, आज के बाद सत्य के सिवाय कुछ नहीं, आज के बाद अच्छे इंसान के सिवाय कुछ नहीं।
आज के बाद ऐसा कोई मेरे जीवन में नहीं आएगा जो मेरे जीवन को नष्ट करे। जब तक तुम ये सब नहीं बोलोगी कैसे होगा? फिर वो बेटा हो, बाप हो, भाई हो, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि अगर कोई ऑपोजिट शक्ति आपको तोड़ने आती है तो वो कोई अनजान इंसान थोड़ी ना कर सकता है तुमको हर्ट, अपना ही करेगा ना। तो वो ऑपोजिट शक्ति वो ऐसे ही पात्र में आएंगे, आपको होश नहीं होगा, आप गए काम से, ये जन्म भी गया काम से। ठीक है, आई कैन सी दैट यू आर अ विनर, नाउ प्रूव इट टू योरसेल्फ, नॉट टू मी, नॉट टू द समाज, यू। ये कैट का होना आपके पास आपका इजिप्शियन कनेक्शन भी दर्शाता है। You must have queen essence in you. So start behaving like one. Huh? Spend more time with you. No group. हाँ, एक ग्रुप था जिसने तोड़ा, अब दूसरा ग्रुप को जोड़ेगा, तो फिर अपने आप के साथ तुम अपनी ताकत को कब जानोगी तुम? इसलिए stay with you. Know the power within you. आज दिन तक कोई ग्रुप में जागरूक नहीं हुआ है, मेहरबानी करो। इंडिविजुअली हुआ है, फिर वो बाथरूम में भी क्यों नहीं बैठा हो। हमारे यहाँ एक है, वो रेलवे स्टेशन पर उनकी एनलाइटनमेंट हुई थी, नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, अकेले बैठे थे रेलवे स्टेशन, ABCD XYZ कुछ नहीं था। हाँ, समझो ये सब बातों को समझो। हम सतयुग में जा रहे हैं। सतयुग मतलब संतों का युग। संतों की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, संतों का कौन सा ग्रुप होता था? समझिए, हम सतयुग में जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड सतयुग, और फिर ऐसा बनना शुरू करो। देखो, माफी चाहती हूँ, गलत मत लेना, इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने आप को जैसे हो, फिर बाल सफेद हो रहे हैं तो सफेद रहने दो, मेहंदी करो, नेचुरल कुछ भी करो। और जो लोग काले बाल करते हैं, ये सब करते हैं ना, ये भी आपको असर करता है। आप सत्य जो है उसको अपनाने के लिए रेडी नहीं, तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना जीवन की, वहां से शुरुआत होती है उस परम सत्य की। ऐसे ही परम सत्य नहीं आ जाता है प्लेट में, वो धीरे छोटी छोटी बातों से हमें अपने आप को रेडी करना पड़ता है। ये उम्र हो रही, ये बाल सफेद हो रहे, हाँ हो रहे, घर में ये बेटा ऐसा है, हाँ है ऐसा, घर में सास ऐसी है, हाँ है ऐसी, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। और याद रखना, बदलाव तब आएगा जब जो जैसा सिचुएशन में वैसा एक्सेप्ट करेगा, तो बदलेगी चीज। उसके विरुद्ध होकर तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। तो अभी तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम टूट चुकी हो, लोगों ने आकर तुमको नष्ट कर दिया है, बट ये कहना मत भूलो, फैंटास्टिक, अब मैं टूटी हूं, अब मैं खड़ी हो जाऊंगी, ये नहीं भूलना। हाँ, अपना आप सेल्फ टॉक जो कर। और अगर अकेले रहने में और भी आप दुखी हो रहे, तो करेक्ट कंपनी ढूंढो। लेकिन एक बात भी कहती हूँ, नेचर से ज्यादा करेक्ट कंपनी अभी कोई नहीं। आपके यहाँ पेड़ होंगे, 10 मिनट पेड़ को हक करो, 10 मिनट सिर्फ, एवरी, नॉट इन द नाइट, ड्यूरिंग द डे, एवरी। और ग्रास में 20 मिनट विदाउट चप्पल्स ग्रास में चलो, ये 2 चीजें तुम सिर्फ करो, देखो क्या होता है। ठीक है, ओके डार्लिंग। थोड़े दिन मेकअप नहीं करो, हाँ, थोड़े दिन बाल ब्लीच मत, बिकम अ नेचुरल गॉडेस दैट यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। छुपाओ मत अपनी रॉ नेचुरल ब्यूटी को, मत छुपाओ। ठीक है, और कौन है, कोई प्रश्न है और किसी के पास? बहुत सारे आंसर इसमें ही हमें मिल गए। मैम, एनलाइटनमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या और कैसे, और हाउ इज द फीलिंग लाइक दैट? ओके, सी, सबसे पहले मुझे एनलाइटन होना है, दैट इन इटसेल्फ इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। व्हाई? क्योंकि ऑलरेडी एनलाइटनमेंट आपकी सोच से, आपकी धारणाओं से, आपके इनकरेक्ट सेल्फ टॉक से, आपकी इनकरेक्ट बाहर से जो कंडीशनिंग आपको मिली है उससे, इनकरेक्ट नॉलेज से। वी आर ऑल एनलाइटन मास्टर्स, एवरीबॉडी। सिर्फ और सिर्फ जब एनलाइटनमेंट की घटना अगर आपको जानना है तो हंसी आती है
मैं तो हमेशा ये मतलब इट विल फील एज इफ यू न्यू दिस, पता ही था ये मेरा मूल स्वरूप है। वो तो सिर्फ मैं भूल गई थी। पता नहीं क्या अपने आप को किसी की बीवी समझ रही थी, किसी की बेटी समझ रही थी, अपने आप को किसी की एम्प्लॉय समझ रही थी, किसी की बहुत बड़ी बॉस हूँ। इसमें मैंने जो मेरा मूल स्वरूप है मैं उसको भूल गई। तो ऐसी एनलाइटनमेंट की स्थिति होती है जहां इट इज सिंपली याद आ जाना। भूल गए थे कोई चीज कहीं रख के, वो याद आ जाती। बहुत सारी गलत धारणाएं, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारी गलत धारणाएं। कई लोग को लगता है एनलाइटन हो जाओगे, लाखों लोग मेरे पीछे होंगे ना, मेरे पैर दबाते होंगे, यही लोग तुम्हारा गला दबा देंगे। जो इतने बड़े बड़े इसमें है ना, मैं यकीन मानो, जो एनलाइटन होता है ना, एनलाइटन मास्टर जो होता है ना, वो एकदम सिंपल होता है, एकदम सिंपल। वो तो उसका स्टेज भी तुम सजाओगे ना, बोलेगा यार तो इसमें खर्चा मत कर, मैं एक कुर्सी दे दे, मैं बैठ जाऊंगा और सबको जो बोलना है वो मैं बोल दूंगा। सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट। ठीक है। और मेरी मेरी स्टोरी ये है कि मैं एनलाइटन मास्टर पिछले जन्म की। देखो मैंने कितने वाइब्रेशन मेरी याददाश्त में आए, मतलब कितने जन्म मेरी याददाश्त में आए। सबसे पहले मुझे याद आया जब मैं इजिप्ट गई कि मैं क्लियोपैट्रा। उसके बाद मैं नासिक शिरडी जा रही थी, तब मुझे याद आया कि मैं जीजाबाई। उसके बाद जब अमेरिका में थी और पत्री जी ने मेरी स्टोरी जिस मैगजीन में छापी, उसी के कवर के ऊपर उन्होंने मैडम ब्लवात्स्की का फोटो ये किया, और मैं ऐसे देखती रही और भीतर से आवाज आई, बराबर देखी तो मैडम ब्लवात्स्की थी। और फिर क्या हुआ, किसी एक पिरामिड मास्टर ने मुझे फोन किया, आई वॉज इन यूएस एट दैट टाइम, और उसने बोला मैडम आपने मैगजीन देखी? मैंने कहा देखी, क्यों? बोले आप देखो उसका चेहरा, बोले आपसे बहुत मैचिंग होती है। तब मैं आई गॉट द प्रूफ। मेरे केस में बहुत सारा ज्ञान मेरे मुंह से निकला है जब मैं ध्यान गुजरात करती थी, या अमेरिका या नेपाल या नॉर्थ इंडिया, जो मैंने इस जन्म में तो पढ़ा नहीं अपने आप। या तो फिर अगर मुझे पढ़ना भी होगा ना, तो बुक की शायद 1 या 2 पेज में पढ़ूंगी एंड इट विल बी लाइक मैंने पूरी बुक पढ़ ली है ऐसे, क्योंकि आई एम एन एनलाइटेंड मास्टर फ्रॉम माय पास्ट लाइफ। और भी कौन से 2-3 जन्म है जो राबिया, हजरत राबिया, दैट्स अ वॉक इन। और लेकिन याद रखो, ये मेरी जो अवस्था थी ना, वो जब मैं पिरामिड के प्लेटफॉर्म पर मैं पत्री जी के साथ काम करती थी, इट वाज अ ग्रेट टाइम ऑफ माय लाइफ। मेरी बहुत याददाश्त वापस आई पत्री जी की एनर्जी की संगत और कनेक्शन की वजह से। लेकिन उसके बाद मेरी अवस्था वापस बदली है इन 2013, सितंबर 2013। तब मेरे भीतर एक अवतरित हुआ, एक एनर्जी सिस्टम, यूनिवर्सल एनर्जी सिस्टम, अवतरण, इसको अवतरण बोलते हैं, जो मुझे भी नहीं पता था, मेरे गुरु ने जब बोला तब मुझे। तो मेरी अवस्था 2013 के पहले अलग है और 2013 के बाद अलग। 2013 के पहले आई मीन वर्क हैपेंड, आई वर्क नहीं, वर्क हैपेंड लाइक एन एनलाइटेंड मास्टर। लेकिन 2013 के बाद आई एम एन असेंडेड मास्टर की अवस्था, मतलब अवतार की अवस्था, जिसका एक मिशन है। जब पत्री जी के प्लेटफॉर्म पर काम करती थी, द सेंस ऑफ मिशन नहीं था मेरे पास, नो सेंस ऑफ मिशन, ओनली गिविंग नॉलेज और जागरूक करना इस तरह का था। लेकिन 2013 के बाद आई फाइंड माय एनर्जी सिस्टम टोटली मिशन ओरिएंटेड। और तब मुझे पता चला कि अभी जो इस पृथ्वी पर ये जो बदलाव आ रहा है, मतलब मेरा काम सिर्फ 1-2 को उठाना या जागरूक करना नहीं है। I will be responsible for the entire planet raising itself. And that is why कि mass awakening is going to be a reality. It is. जिन लोगों ने अभी तक अपने आप पे काम किया, जिन लोगों ने अभी तक साधना की, तो किस मोमेंट के लिए की? इस मोमेंट के लिए, when the planet is shifting from कलयुग से वो सतयुग में। देर लगेगी, काफी साल लगेंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? आपसे होगी। अब अभी कल ही मेरी साधक मेरे पास आया था, मैं उसको बोल रही थी द टफ काम मैंने कर लिया है, द टफेस्ट काम, दैट इज टू असेंड, डिसेंड, मतलब अवतरित होने का यूनिवर्सल सिस्टम का काम इस शरीर में हो चुका है। अब क्या आपको फायदा है कि आपको ऐसे नहीं लाना, आपको सिर्फ ऐसे लेना है। मतलब आप लोग अगर मुझे देखते ये लास्ट 6-7 साल, जो लोग मेरे करीब है
ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, कोई इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है। इतनी तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, फिजिकली एंड मेंटली बोथ, और फिर सोशली ऑल्सो। जैसे मैंने आगे भी बोला था कि एक वक्त था जब 10 लोग मुझे पकड़े हुए थे और मेरा शरीर एनर्जी से उछल रहा था। दे हैड टू पिन मी डाउन। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मेरा फायदा उठाओ। मेरा जो हार्ट चक्र है वो यूनिवर्सल हार्ट चक्र है, वो रीटा का नहीं है, वो मेरे घुटनों में है, लेफ्ट नी में है। यू सिंपली कनेक्ट टू। लोग पूछते हैं क्या करना है, मैं कहती हूँ कुछ मत करो, simply love me like your lover, like your father, like your mother, like your brother, like your sister, whatever, like your best friend, जो भी। क्योंकि मैं सच में, मैं वो गुरु, मैं बोलती हूँ कि गुरु चाहिए, और मेरा गुरु है, ये भी मैं बताती हूँ। कृष्ण जब आए ना तो उनका भी गुरु था संदीपन। ये भी आप समझो क्यों गुरु। ये कई लोग गुरु को नेगेट करते हैं। मुझे अभी रोना आ रहा है ये बात बोलने में, जब तुम गुरु को वो इज्जत नहीं देते हो। परमात्मा सिर्फ 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 जब असुर बढ़ जाते हैं तब अवतरित होते हैं ऐसी एंटिटीज में, ठीक है, बनते हैं। बाकी के समय में परमात्मा ने गुरु को अपना प्रतिनिधि बनाया है। और इसीलिए जब गुरु परमात्मा भी अवतरित होता है ना, तो पहले वो बोलेगा, पहले गुरु का चरण, उसके बाद मेरा। तो गुरु इज representing God on this planet. You have to consider somebody a guru. और स्पिरिचुअल साइंस भी अगर आप समझेंगे तो यहाँ तक तो तुम्हारी ह्यूमन एफर्ट, चलो संगत एफर्ट, सब एफर्ट, नीचे के जो 3 चक्र है तुमको बहुत काम करना पड़ेगा। चित्त शुद्धिकरण, अपने विचारों को शुद्ध करना, ये सब 3 चक्रों के ऊपर। उसके बाद सेवा आएगी। हाँ, खुद की शुद्धिकरण हुई, थोड़ा शुद्ध बुद्ध आ गया कि नहीं आई हैव टू सेवा करनी है, तो आपका तुम्हारा हृदय चक्र खुलना शुरू होगा। जैसे ही जितना हृदय चक्र खुलेगा, वो 3 चक्र में जो एनर्जी जो शुद्ध होकर जो यहाँ पर आ चुकी है, हृदय चक्र का जो पावर है जब वो खुलता है, वो उस एनर्जी को हृदय चक्र पर लेकर आएगा। उसके बाद विद द पावर ऑफ द हृदय चक्र वो विशुद्ध चक्र पर भी जाएगा और यहाँ तक भी आएगा, थर्ड आई पर भी। थर्ड आई इज द मोस्ट डेंजरस। वाई? क्योंकि उसके साथ रिद्धि सिद्धि पावर सब कुछ आ जाता है। वहां अगर तुम्हारे पास गुरु नहीं है तो फिर सिर्फ इतना थोड़ा सा ही जो तुम्हारा जर्नी है ना, उसमें बाधा हो जाएगी। ये बिकॉज तुम यहाँ आराम से फिसल सकते हो। यहाँ सब क्रिप्टो ने पता नहीं क्या क्या में फिसल जाते हैं, तो यहाँ पर तो इतनी पावर आ जाती है। जैसे पत्री जी के पास भी थी कि मेरी याददाश्त को वापस ले आए। हाँ, तो यहाँ इंसान अटक सकता है। इसी एक वीडियो में मैंने सुना कि यहाँ शक्ति आ गई, अब यहाँ शिव शक्ति का मिलन होगा और फिर दोनों हृदय में प्रस्थापित होंगे, है ना। और उन्होंने कहा कि वो शिव नीचे आएंगे। आई एम सॉरी टू से, शिव को नीचे आना पसंद ही नहीं है। आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि उसको तो कैलाश में ही अच्छा, उसको नीचे आना ही नहीं है। तो उसको रिझाना पड़ता है शिव को यहाँ पर शक्ति के साथ मिलन करने के लिए। वहां गुरु काम आता है, सिर्फ आपके रिझाने से काम नहीं होगा। आज मेरी अवस्था भी अवतरण के बाद भी ऐसी है, ठीक है, कि आई हैव टू फॉलो द कानून ऑफ दिस प्लैनेट, जो हमारे ही मेरे ही प्रतिनिधि ने सेट किए हुए। तो आज गुरु मेरे कान में कुछ बोलते हैं ना, मेरी सिस्टम 1 सेकंड में सुन लेती है और 1 मोमेंट में वो जंप ले लेती है नेक्स्ट, जो भी मेरे गुरु ने कान में बोला हो। अभी 20 दिन पहले उन्होंने मेरे कान में बोला, अब अपने वाइब्रेशन को बढ़ा लो। ऐसा सिर्फ बोला और दूसरे ही दिन शुरू हो गया। बिकॉज बीइंग अ गॉड हेड और इवन बीइंग एनलाइटेंड, मतलब तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि तुम्हारे शरीर को बहुत कष्ट पहुंचेगा। और उसको सही ढंग से अगर नहीं हैंडल किया, जिसको हम एनर्जी मैनेजमेंट बोलते हैं, यस यू विल हैव फिजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो आदि नहीं है ना, वो आदि नहीं है। इसलिए मैं कई बार लोगों को कहती हूँ, कहीं भी जाते हो, भीतर से आया ना, इधर से उठ जा, ये कर। अगर आइसक्रीम ऑर्डर किया, आ भी गया, लेकिन भीतर से आया, मत खा, छोड़ दो। इस तरह की तुम्हारी मूवमेंट और तुम्हारी सोच होगी ना, वही आप जीत पाओगे। You have to change, be ready to change every moment, every second, because energy is changing every second. एक प्रवाह है ना,
ये रुकाव थोड़ी ना है, कुछ लेक थोड़ी ना है, ये तो दरिया है जो बढ़ता ही रहता है। तो आपको भी अगर आप कल जो थे वो ही अभी हो, तो देन यू आर अगेंस्ट द यूनिवर्सल फ्लो। आपको हर क्षण बदलते रहना है। और अगर आप बुक्स पढ़ोगे, मैं क्यों बुक्स मना करती, बुक्स पढ़ोगे तो वो तो स्थगित ज्ञान हो गया ना, और वो भी तुम्हारा नहीं है, किसी और की लाइफ है, किसी और का डाउनलोड किया हुआ नॉलेज है। जब तक कोई ज्ञान आपके भीतर से प्रकट नहीं होता है ना, तब तक वो ऑथेंटिक नहीं, तब तक वो लोन है। समझ में आई बात? तो एनलाइटनमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकते हैं, लेकिन एनलाइटनमेंट का मतलब भी जो गलत है वो मैं बता, ऐसा नहीं है कि एनलाइटमेंट हुआ मतलब अब कोई भी प्रश्न पूछ लो उसके पास जवाब होगा, मतलब अच्छा उसका पगार कितना है, उसकी जॉब कब बदलेगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो जनरल आउटलाइंस होती है स्पिरिचुअल लॉज की या स्पिरिचुअल, वो बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। पर गलत फहमी में मत रहो कि हाँ वो एस्ट्रोलॉजर जैसा काम कर सकता है या फोरकास्टर जैसा काम कर सकता है। अरे वो तो कृष्णा ने भी कहाँ किया। अब आप सुनो कृष्णा के जो महाभारत के जो छोटे छोटे क्लिपिंग्स वीडियोस है ना, वो सुनो, उसमें से बहुत कुछ मिलेगा आपको। और खुद पर काम करो। मैं कहती हूँ 1-2 घंटा प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ। हाउ वी चूज अवर गुरु। आप कभी गुरु को चूज नहीं कर सकते, गुरु आपको चूज करता है। मैं क्यों आपके पीछे पड़ी हूँ? मैं क्यों, कई लोग मुझे पता है उनको मेरे से एलर्जी है, फिर भी मैं नोचे हुए हूँ उनको, क्या करूं? ऐसा है, गुरु सिलेक्ट्स यू। और दूसरा, अगर आप शिष्य की बात हो रही है, एक तसल्ली, जैसे ही तुम मिलोगे ना गुरु को, एक ऐसी तसल्ली हो जाएगी कि दिस इज इट, दिस इज इट। जब मैं मेरे गुरु के इसमें, मेरे गुरु है ना मेरी उम्र, हम लोग है ना डांस पार्टीज करते थे एंड वी यूज्ड टू हैव वाइन एंड अल्कोहल आल्सो। उन दिनों की मैं बात कर रही हूँ जब आई वाज इन माय टीन्स। हाँ, हम दोनों के बीच में 1 साल का शायद फर्क हो। अब एकदम से एक दिन जब मेरे भीतर सब होने लगा, और मेरा एक फ्रेंड है जो उनके सत्संग में जाता था, जहाँ 4 लोगों का सत्संग होता था उनकी ऑफिस में। तो मुझे, ये जुबिन नाम है, जुबिन ने बोला अरे तू ये सब बुद्धा बुद्धा में कब से मानने लगी, मेरे स्टूडियो पर आया। मैंने कहा यार पता नहीं मुझे क्या क्या हो रहा है एकदम। अरे तो बोले अपना जयेश है ना। मैंने कहा कौन, चार्ली? तो बोले हाँ। अरे वो तो एनलाइटन हो गया। मैंने कहा क्या बात करता है, मुझे मिलना है। 1-1.5 महीने तक पर मैं उनको मिल नहीं पाई। और जब मुझे अपॉइंटमेंट आया, द मिनट मैंने उनकी ऑफिस में पैर रखा, मैंने बोला चार्ली तो कभी बोल नहीं पाऊंगी अब मैं, भले ही आप मेरे फ्रेंड थे, ना जयेश बोल पाऊंगी। आज के बाद आप मेरे गुरु, दैट इज इट। और ऐसा ये रिश्ता होगा जहां आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, किसी से प्यार हो, कहीं खुजली हो, कहीं कुछ और हो, कहीं कुछ, आप सब कुछ बता सकोगे उसको। मैं उनको सब बता सकती, मेरे भय, किसके लिए क्या फील होता है, उसकी मैंने बराबर वाट लगा दी, सब कुछ आप बोल पाओगे। और आपको डर नहीं लगेगा कि वो मुझे जज करेंगे, ऐसा नहीं फील। वो शुद्ध भाषा में बोलूं, यू विल बी एबल टू बी नेकेड इन फ्रंट ऑफ योर गुरु। नेकेड मतलब नॉट क्लोथ वाइज, यहाँ थॉट वाइज, आपके विचार, आपके भय, आपकी धारणा, एंड यू विल फील सेफ। आपको सेफ्टी महसूस होगा, आपको डाउट नहीं होगा। उस दिन से लेकर, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 और 6, आज दिन तक मैंने किसी को गुरु नहीं बोला, किसी को भी नहीं। ओनली हिम, जो सूरत में है और एक संसारी है। बहुत लोगों ने मुझे बोला पत्री सर को आप गुरु बोलो, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो मेरे कलीग है, पर वो मेरा गुरु नहीं। उनकी वजह से मेरी याददाश्त आई है, पर मेरा गुरु कोई और। तो गुरु शिष्य को ढूंढता है, लेकिन शिष्य जब गुरु को मिलता है ना, तो अपने आप, 1 मिनट हाँ नेट का, हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे मेरा सारथी मिल गया।
बस जैसे अर्जुन को कृष्ण मिल गया ना, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर अर्जुन। हाँ, अगर अर्जुन होंगे तो कृष्ण को पहचानना आसान हो। दैट्स इट। सो इट्स ऑल अबाउट यू। दूसरी एक बात Right. बोलूं, इट्स नेवर अबाउट द गुरु ऑल्सो, इट्स ऑल अबाउट अस। इट्स नेवर अबाउट द गुरु। गुरु फेक भी Right. होगा ना, पर हमारा भरोसा इतना सच्चा होगा ना, तो या तो वो गुरु बदल जाएगा, सच्चा गुरु आ जाएगा, या वो गुरु को सच्चा बन जाना पड़ेगा। इतनी ताकत है शिष्य, है ना। ओके लीना। हाँ जी मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है। हेलो, यस आवाज आ रही है यस मैम? यस, आ रही हाँ है। जी। एक तो ये कि मैं पिछले 1 हफ्ते से जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे जैसे 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, उसमें 30 मिनट थॉट इतने परेशान करते हैं मुझे कि मेरा क्या मेडिटेशन नहीं परेशान हो करते पाता। हैं? थॉट बहुत आते हैं, मतलब बट आर यू कभी कोई वॉचिंग योर ब्रेथ? यस यस ब्रेथ को वॉच करती हूँ, बट बीच में फिर कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स घूमने लग जाता है, कभी ऑफिस, कभी घर, कभी रिलेटिव, फिर मैं एकदम से उससे निकलती हूँ, फिर ब्रेथ पे जाती हूँ, बट फिर दोबारा से ऐसा ही होता है। मतलब ये कई दिनों से हो रहा है, तो इसके रुक पीछे जाओ। क्या रीजन? हाँ हाँ जी रुक। सी, कई बार मैम, मैं आप आपको देख रोकती हूँ नहीं ना, रहे वो हो। इसलिए रोकती हूँ कि आप एक सेंटेंस बोलोगे ना और मैं समझ जाऊंगी, आपको बाकी 9 सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं। सबसे पहले लोगों की जो धारणा है ना कि जैसे ही मैं मेडिटेशन शुरू करूं, मतलब आई मस्ट बी पीसफुल एंड आई मस्ट बी दिस एंड नो, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मेडिटेशन इज एन एम्प्टिंग प्रोसेस। तो अंदर जो भी पड़ा होगा, और दूसरा जो भी भीतर पड़ा है वो एक ही बार में नहीं निकला, वो टुकड़ों टुकड़ों में निकलता है, क्योंकि आपकी मेंटल एबिलिटी को भी मद्देनजर रखा जाता है। हाँ, दूसरा, जैसे वी आर ऑल कनेक्टेड विद प्रकृति, विद मदर नेचर, तो जैसे जैसे मदर नेचर भी अपने आप को क्लेंस करेगी ना, वैसे वैसे आपका भी क्लेंजिंग होगा। तो जब यहाँ पर मदर नेचर में फ्लड आई होगी ना, तो देख लेना आपके भी थॉट्स में फ्लड आ जाएगी। ये आप नोटिस करो, ठीक है। तो एक ही चीज आप कर सकते हो, बी विथ योर ब्रेथ, और कुछ नहीं कर सकते हो। म्यूजिक का सहारा लो। दूसरा, अगर आप जर्नल लिख रहे हो और दिन भर थोड़ा थोड़ा भी लिख रहे हो, तो जब आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, तब सोच कम होगी। बट बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आप अपने आप को खाली ही नहीं कर रहे हो, ना रोते हो, ना चीखते हो, ना चिल्लाते हो, जिसको जो बोलना है वो नहीं बोलते हो, इसलिए वो सब भरा होता है, तो वो मेडिटेशन में बाहर निकलता है। तो इसका कोई चारा नहीं है सिवाय के यू बी अ विटनेस एंड कैच योर ब्रेथ एंड राइट डाउन योर थॉट्स इन अ नोट। और कोई बस इट्स हाँ, वो। और दूसरा कि ये प्रैक्टिस से आता है लीना। आप एक दिन मेडिटेशन करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन करोगे, तो ऐसे फिर नहीं होगा, देन इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। तो पर एकदम। वो कई बार हो जाता है कि जैसे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा गैप आ गया था मेडिटेशन में। थैंक तो यू, यू हैव कल डन। एक चीज और हुई मैम, ये कि मैंने मेडिटेशन में जैसे परम शक्ति से कनेक्ट हुई, और मैंने चाहा कि मैं उनको मतलब देखूं, तो परम शक्ति ने अपना मतलब मुझे दिखाया एक वाइट लाइट। तो उसके बाद मैंने खुद को भी देखना चाहा, पर वो मैं नहीं देख पाई। नहीं, खुद मतलब को देखना का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय खुद को देख? आई डोंट नो। एनर्जेटिकली व्हाट डू हाँ यू जी। मीन बाय खुद को देखना? देखो, यहाँ पर अगर तुम धारणा में बंधी कि खुद को देखना इसको कहते हैं, तो फिर तुम नहीं देख पाओगे। मैं तो कहती हूँ कि हु आर यू नॉट, फॉरगेट हु आर यू, यू टेल मी हु आर यू नॉट, ये क्वेश्चन कि मैं कौन नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्षमा। एक या एक तो एक क्वेश्चन हाँ और था मैम, कर्मा हाँ से रिलेटेड। जैसे मैं हाँ, काफी वक्त से ब्रह्मा कुमारी को फॉलो कर रही थी, अब मैं जब से आपको फॉलो कर रही हूँ, तो जो आप कहते हो वो मुझे करने से मुझे मतलब एक पावर सी मिलती है। अभी इंसिडेंस क्या हो रहे हैं कि जैसे कुछ रिलेटिव जो होते हैं, कुछ वो शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह या जो भी, ठीक है, तो हमने पहले जो सीखा कि ठीक है सुनो और लेट गो करो, पर अब क्या होता है कि दिमाग में चलती हैं ये सब चीजें, कि जब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा होता है वो शेयर नहीं करते, पर जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो शेयर करते हैं। तो तुमको अगर हम स्ट्रीट उनको स्मार्ट का मैं समझ गई। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब पता है? स्ट्रीट स्मार्ट, नहीं मैम। अच्छा, तो स्ट्रीट स्मार्ट इसको कहेंगे। मान लेते हैं अभी तुम मुझसे कुछ बात करने की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, और मैं सडनली क्या करूंगी, सडनली आई स्टार्ट टॉकिंग टू क्षमा गर्ग वेरी नाइसली, ओ क्षमा हाय, आई विल सिंपली इग्नोर यू। हाँ, तो इग्नोर करना सीखेंगे आप मैडम?
नहीं इग्नोर करते हैं बट फिर दिमाग में चलते हैं वो सब। अरे अगर इग्नोर करोगी तो उनकी बातें ही नहीं सुनोगी ना, उठी जाओगी ना तुम वहां से, हाँ जी। समझी? उनकी बातें ही मत सुनो। आप हंसो, हाथ जोड़ो, यार बॉस मेरी बातें मेरे से, ऐसा और बोलो। नहीं क्या आपको फॉलो करके ना मैंने उनको रिप्लाई भी दिया भाई, जो दुख शेयर करते हो ना, खुशी भी शेयर किया कीजिए, तो मुझे ना बड़ा रिलीफ मिला। नहीं, पर मैं तो कहती हूँ थोड़ा बहुत कुछ भी शेयर मत करो, आदान प्रदान ही मत करो। वो हाँ नहीं करोड़पति मैं है नहीं ही नहीं करती ना हूँ, तुम। हाँ, मैं नहीं करती हूँ बट जो लोग करते हैं। यू डोंट गेट इट लीना, लिसन टू मी। तुम जब मुझे कोई प्रश्न पूछो बेटा, तो लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। अपने दिमाग की बातों को मत चूक करो। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उनको सुनो ही मत। ओके। तुम नहीं बोल रही हो, समझ गई, पर उनको मत सुनो। जैसे ही तुमको अभी नेक्स्ट पार्टी में तुम जाओगे, तुमको पता है ये औरत की आदत है, वो एकदम टपोरी लैंग्वेज में कहते हैं ना, वहां से वट लो। हाँ, ऐसे डॉज करके किसी और के साथ बात करना शुरू कर दो, या बोल दो। स्टे अवे फ्रॉम देम, इग्नोर देम, ठीक है ना? स्टे अवे फ्रॉम देम लीना। यस, सुषमा या तो क्षमा गर्ग, जो भी। यस सुषमा, बोलिए। मैम आपने you said that me and my husband to attend this session today, so he is also attending the session. He's here? Yes, ma'am. He is in the other. Okay, give my regards. Hi. Hello. Hello. Any questions? You are also a meditator, if I'm not mistaken. Yes, ma'am. Do you have any questions? मुझे couples meditators होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है. Then you know both of you are going in the same direction. Yes, sir. Tell me, do you have any question? Ma'am, she told me that she wanted to talk regarding that spirit baby thing. Regarding? Hello? Spirit baby. Spirit baby. Actually, we are expecting a child. We are trying for the child. So she was, insisting me to do the meditation for the spirit baby. I don't know. I know your situation. See, let me tell you one thing. जब मेरी भी शादी हुई ना, 2 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए था. फिर तीसरी साल जब चाहिए था ना, तब हो नहीं रहा था. और मेरी जो फैमिली, मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी, शी वाज अ गायनेक. शी इज सेइंग प्लीज डोंट इंटरेक्ट विथ योर हस्बैंड फॉर अ बेबी. मतलब बेबी करने के लिए तुम हस्बैंड के साथ इंटरेक्ट मत करो. हाँ, you forget about having a baby. See one thing, don't be a doer, sir. मैं सच बता रही हूँ, कई स्पिरिचुअल कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया. Are you familiar with हिंदी? Yeah, I know. Okay. कई स्पिरिचुअल मास्टर्स ने इस वक्त इस धरती पर जन्म लिया है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि उनके बच्चे नहीं होंगे. Why? Because then they will become busy in बच्चों को पैदा करना, फिर उनको बड़ा करना, उसमें वो बिजी हो जाएंगे. तो उनका जो लाइफ पर्पस है, वो उसको वो जी नहीं पाएंगे. तो बी नेचुरल, डोंट फोर्स. ये बेबी चाहिए ऐसा मत करिए आप प्लीज. मैं तो कहती हूँ बहुत सारे आप एडप्ट कर लो. सो मेनी बेबीज डोंट हैव अ पेरेंट. पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगा. मैं कहती हूँ सिंपली आपकी जो एक्ट है उसको डिवाइन बना दो. ठीक है? डिवाइन एक्ट, कोई डिवाइन सोल को आना होगा तो यकीनन आ जाएगा. कई बार क्या होता है कि कपल ने जो भूमि क्रिएट की होती है वो डिवाइन नहीं होती है. और अभी जिस सोल्स को आना है वो सब हाई वाइब्रेशनल सोल्स है अभी जो धरती पर आना चाहते हैं. तो आपके घर को, आपकी सोच को, आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी स्पिरिट बॉडी को क्लेंस करके हाई वाइब्रेशनल करोगे, एंड देन फिर उसके बाद संभोग होगा. और वो भी मैंने आज सुषमा को समझाया कैसे डिवाइन एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना है, तो वो सोल अवतरित होगा.
देखो, और एक बात भी मैं आपको कहना चाहूंगी, यहाँ सब एडल्ट्स है, सो आई वुड लाइक टू शेयर। जब दो ह्यूमन बीइंग मिलते हैं संभोग की प्रक्रिया में, अगर फिजिकल लेवल से मिलते हैं तो वो बहुत लो वाइब्रेशन, फिर ऐसी ही आत्मा आएगी। लेकिन अगर हृदय चक्र से हार्ट टू हार्ट का मिलन है, और वो एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करके एक दूसरे को देवी देवता मानकर जब कोई प्रक्रिया को की जाती है, तब दिव्य आत्मा अवतरित हो सकती है। और अभी डिमांड है दिव्य कपल्स की, क्योंकि दिव्य आत्माओं को, हाई वाइब्रेशनल आत्माओं को आना है। लेकिन हमने वो माहौल पैदा नहीं किया। तो पहले आप वो माहौल पैदा, ऐसे ही मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, ये तो फिर वासना हो गई, ये तो फिर डिजायर हो गई। डिजायर से नहीं, आप ये बोलो यूनिवर्स को या परमात्मा को कि इस वक्त जब हम कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं, हमें अच्छी आत्माओं की जरूरत ज्यादा है, तो हेल्प अस प्रिपेयर माय बॉडी, माय माइंड, माय एनर्जी सिस्टम, माय होम, माय माहौल। प्लीज मुझे ये प्रिपेयर करने के लिए आप मुझे गाइड कर। बस आप प्रिपरेशन की, जिसको अवतरित होना है वो अपने आप हो गया। आप आपने अपने आप को बर्थ दिया, आप हुए ना। डिड यू गिव योरसेल्फ बर्थ, सर? वर यू द डूअर? नो ना, इट हैपेंड। हाँ, सो व्हेन वी वांट समथिंग टू हैपन, आप सिर्फ माहौल क्रिएट करो ना। एनिमलिस्टिक संभोग मत करिए। एनिमलिस्टिक करोगे तो फिर तो, और अभी वैसी आत्माओं को हमें लाना ही नहीं है, तो आपको आएगी ही नहीं। तो दिव्य करो अपने घर को, अपने दिमाग को, अपने माहौल को। संभोग की प्रक्रिया को भी हृदय चक्र से करो, एनिमलिस्टिकली, फिजिकली नहीं करना है। तो ही आपको एक दिव्य आत्मा आपके घर में, आपकी इसमें पैदा होगी। जितनी योनि इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट बीज भी है। तो दोनों अपने आप पे काम करें। वी कैन हैव अ स्पेशल सेशन ऐसे कपल्स का, जिनको मैं गाइड कर सकती हूँ कैसे दिव्य माहौल क्रिएट करना है। अगर बच्चा चाहिए तो हो सकता है, ठीक है ना। बट डोंट गो क्रेजी आफ्टर इट, ओके? डोंट मेक इट लाइक अभी जो आइसक्रीम खाना है, अभी जो आइसक्रीम, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ठीक है। एंड ऑल्सो इन मेडिटेशन फाइंड आउट कि आपके जो सोल प्लान है, जो लेकर आप आए हो धरती पर, उस सोल प्लान में आपने बेबी प्लान किया है कि नहीं किया। क्योंकि कई बार किसी का यूनिवर्सल प्लान है, ये परमात्मा की विश्व कुटुंबा को की सेवा का प्लान है, तो आपका खुद का चाइल्ड आपने प्लान नहीं भी किया। That also you can find out in meditation. All the answers are within. Please you go inside. And दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो पहली 15 मिनट एक दूसरे का हाथ पकड़े, आमने सामने बैठकर, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़े 15 मिनट। उससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एनर्जी एक्सचेंज होगा। उसके बाद हाथ छोड़िए 15 मिनट के बाद, और खुद के साथ फिर बैठ जाइए। तो क्या हुआ कि सामने जो पुरुष एसेंस को लेकर स्त्री भीतर जाएगी, तो वो अपनी संपूर्ण जो अर्धनारीश्वर की अवस्था है उसको एक्सपीरियंस करने में उसको आसानी हो जाएगी। सेम थिंग, स्त्री तत्व जिसमें ज्यादा है वो उसके पुरुष में जाएगा, तो वो अपना जो अधूरापन है उसको फिल करेगी, वो एनर्जी जिसमें फेमिनाइन ज्यादा है। तो बेसिक जो मैरिज का भी जो उद्देश्य था ना, वो सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं था बाबा, सिर्फ अपना फैमिली का नाम आगे ले जाना नहीं था। मैरिज का मतलब उसके द्वारा जागरूक होना, उसके द्वारा अपनी संपूर्ण अवस्था को जानना। सो मैरिज इज अबाउट स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। मैरिज, विवाह जो है वो अवेकनिंग का एक जरिया है। अबे आप ही मुझे बताओ, यहाँ कितने लोग हैं? 34 में से कितने लोगों को ये पता था कि मैरिज का ओरिजिनल रीजन ये? रेज योर हैंड। किसी को भी नहीं पता। तो मैरिज ही हमने गलत रीजन से हम कर रहे हैं, फिर कैसे मैरिजेस भी सरवाइव करेंगे, आप मुझे बताओ। तो पहले ये मूल रीजंस हैं हर चीज के, क्यों हम ऐसे हैं, ये सोच कहाँ से आ रही है। जड़ में जाओ। मैरिज का पर्पस इज एनलाइटनमेंट। अदरवाइज प्लीज डोंट गेट मैरिड। क्या काम है फिर यार, रहो अपने मस्त फ्रीडम में। ओनली इट इज, और जहाँ हस्बैंड वाइफ, एक हस्बैंड इधर गया एक वाइफ इधर गई, मतलब एक मेडिटेटर एक नॉन मेडिटेटर, वहां पंगा होना ही है फिर तो।
सो दैट इज वाई मैरिज के पहले भी, चलो अभी जो हो गया वो हो गया, पर अपने बच्चों को तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। सो सर, ठीक। I don't want to disappoint you, but I want to just tell you the truth as it is. Prepare yourself, और फिर आना होगा तो आ जाएगा, बिंदास, दुआ करते हैं हम, ठीक है ना। ठीक है। ओके, Thank you. क्षमा, वेलकम। क्षमा, आत्मनंदन मैम। हाँ, मैम ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ ना कुछ दिनों से, जैसे ये हेड मेरा बहुत ज्यादा भारीपन फील होता है और गर्दन सराउंडिंग में बहुत घूमती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज और कभी क्लॉकवाइज, लगातार मतलब रोटेट होती है। और उसके बाद मैं टायर्ड हो जाती हूँ कि फिर सो जाती हूँ पड़कर, क्योंकि भारीपन इतना होता है माधवी ना, जैसे आवाज ब्रेक हो कोई रही है, हाँ, अब आ रही है मैम आवाज क्लियर? पर सब ब्रेक हुआ, ये इतना समझ में आया। हैवीनेस, तो हैवीनेस इज वेरी नॉर्मल, आपके पास एनर्जी आई है, अभी ये एनर्जी को आप यूज करें कोई क्रिएटिविटी में। ओके, और और जो दूसरा, गर्दन गोलाई आपने में बोला फूलती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, जो कुछ हाँ इसको है ना जी। क्रिया, क्रिया बोलते हैं इसको, क्रिया बोलते हैं। शक्ति क्रिया करती है, अपने अपने आप को एडजस्ट करती है उद्वगति अपर फ्लो की तरफ जाने के लिए, तो इसको क्रिया बोलेंगे। मेडिटेशन में जो हाथ हाथ की मुद्राएं भी होती हैं, रोना आता है, हंसना आता है, कोई मंत्र अपने आप निकल जाएगा, हाँ, तो ये हाँ सब जी। इसको क्रियाएं बोलेंगे, ये नॉर्मल है, डोंट वरी अबाउट इट, जी। जो होता है वो होने दो। वो जो कुंडलिनी शक्ति होती है ना, वो अपना रास्ता बना रही है उद्वगति के लिए, अच्छा, ठीक और है। जैसे उसके बाद थकावट हो जाती है बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो होगी, क्योंकि एनर्जी घूम रही है, अपना काम कर रही है, तो उसका लोड तो शरीर पर ही आएगा ना। तो रेस्ट करो, मसाज करो, ठीक है। चलो 10 मिनट्स मेडिटेशन, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बाकी सब मेडिटेशन में आई एम वेरी हैप्पी, वो बैठे रहे। जो लोग मेडिटेशन में नहीं है, चश्मे निकालें, योनि लॉक करें, और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। ओनली 10 मिनट्स, 10 ऑलरेडी बजने आए हैं, ओनली 10 मिनट्स है अपने पास। अंदर जाती हुई सांस, अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डाल दीजिए। अदिति, नीचे रख दो, अब गोद में रख दो।
माधुरी म्यूजिक डन करो। मैं चाहती हूँ कोई भी उठे नहीं अभी, आप बैठे रहे। हम सेशन बंद करेंगे लेकिन आप अपनी जगह पर बैठे रहे जब तक कि कुदरती रूप से शक्ति का काम खत्म नहीं होता और अपने आप आपको आंखें खुलने का मन नहीं कर। माधवी, आई शैल बी लीविंग द सेशन, यू कैन ऑल्सो लीव विजय व्हेन यू वांट टू। पर बाकी सब बैठे रहे। मैं चाहती हूँ 11-12 जब तक भी आप बैठ सकते हो प्लीज बैठे रहे। आई एम विथ यू। गुड नाइट एवरीबॉडी।